एक समय था जब प्यासे कुएं के पास जाते थे, आज वो समय है कुओं को प्यासे के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बेचारे प्यासे के प्यासे ही मर जाएंगे। ये हकीकत है, किसी का नाम कलयुग है। कलयुग में क्या है, जो तामस है ना वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। चलो विषयांतर हो जाएंगे, अपने विषय पर आ जाओ। मट्टी एक है, बर्तन अनेक हैं, जेवर अनेक हैं, उन जेवर को जानने वाला सोना एक ही। अब जरा देखना, विचार करके देख, जो यहाँ जान रहा है वही वहाँ जान रहा है। जैसे हमारे जो है हाथ में दर्द है, ठीक है। अब इस दर्द को जरा ध्यान दो, इस बात, इस दर्द को जानने वाला मैं हूं या तुम हो? बोलो। ये जो दर्द यहाँ पर हो रहा है ना, इस दर्द को मैं ही जानता हूँ। प्रक्रिया एक ही है। मैं बुद्धि के द्वारा निकल के मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा एहसास करता हूँ कि दर्द हो रहा है, लेकिन जो जान रहा है वो मैं ही हूँ। अब जो है स्थान बदल दो, अब तुम्हारे जो है पैर में दर्द है, उसको कौन जान रहा है? अब ये जो जानने वाला मैं है, जानने वाला, जानने के औजार नहीं। औजार क्या है? बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, ये औजार हैं। लेकिन जो जानने वाला है वो जो मेरी मैं है, वो ही तुम्हारी तू है। जो मेरी मैं है, जानने वाला कौन? जो जान रहा सो सोना है। तो जानने वाला मैं, और तुम्हारे भीतर जानने वाला मैं ही हूँ। क्या कभी इस मैं को मैं करके तुमने देखा, समझा? क्या वो मैं आपकी और मेरी अलग अलग है? तो मना तो कर रहे हो, फिर जीवन में उतर क्यों नहीं रहा? ना हम न तुम दफ्तर, फिर संसार है, फिर व्यवहार हैं, फिर शरीर हैं। अगर उस मैं को जान जाओ तो ये श्लोक यही कह रहा है, ये कह रहा है कि स्व आत्मन एव अखिलम जगत, वो मेरी आत्मा ही है, ये सारा संसार, और कुछ नहीं, और कुछ थोड़े ही है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा का मतलब आत्मा ही मैं और कोई नहीं। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो ये हो गया कि सर्व अखिलम जगत में मैं ही विद्यमान हूँ, और दूसरा ये कि जो सकल जगत दिख रहा है ये मुझ में कल्पित है, ये मुझी में दिख रहा है। अगर मैं नहीं हूँ तो कोई दिखने वाली चीज़ है ही नहीं। मूछो आँख किताऊ कर, अबे बंद करके देख लो, आँख बंद करके बताओ, कमरा है? ये हॉल है, यहाँ जो 20 आदमी बैठे ये हैं, उससे पूछ रहा हूँ जिसने आंखें बंद कर ली। तब तुम क्या कहोगे कि अभी अभी मैंने देखे थे, हाँ दिखे भले ही नहीं लेकिन हैं। अब जो कह रहे हो कि दिखे भले ही नहीं हैं, ये तुम्हारी आंखों का दृश्य तो नहीं है, ये किसका दृश्य है? ये मन की कल्पित वासना है, क्योंकि जो तुम देख चुके हो। यही बात है प्यारे, जन्म जन्मांतर से तुम देख ही तो रहे हो, और जो देख रहे हो वही तुम्हारे अंतःकरण में भरा पड़ा है, वही बार बार
जन्माता है, वही मारता है, वही दिखाता है, वही देखना बंद कर देता है। अब इस वासना को त्यागना है कि जगत त्यागना है? बोलो। इसी वासना का त्याग करना है जो बार बार मुझे जगत देखने पर मजबूर कर देती है। तो वो कब जो है पूर्ण रूप से उससे कब छुटकारा मिलेगा? जब तुम उसी अपनी असली मैं को देख लो कि मुझ में ही सब कल्पित है, सब कुछ। अच्छा, पहले पत्नी थी, तुम तो थे, लेकिन पत्नी नहीं थी। तुम तो थे, बच्चे नहीं थे। ये कहाँ से आ गए? बड़ी विचित्र बात है। तुम अहंकार करोगे मैंने पैदा कर लिए, मैं घोड़ी पर चढ़ के गया था, मैं विवाह करके लाया था। ये जो मैं तुम्हारी निकल रही है, ये असली है कि नकली है? इसी नकली मैंने अभिमान कर लिया है सबका, करने का, धरने का, बनाने का, चलने का, फिरने का, सबका अभिमान किसने? नकली में। इस नकली में के पीछे एक असली में खड़ी है, जो कैसी है? व्यापक। उसी का नाम आत्मा है। उसी को मैं करके जान जाने का नाम आत्मज्ञान। व्यष्टि में उसको आत्मज्ञान कहते हैं, देह के भीतर उसे आत्मज्ञान कहते हैं, और देह के बाहर समष्टि में उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आ गई बात समझ में? ये 48 श्लोक का अर्थ है। एकम च सर्वम आत्मानाम इच्छते ज्ञान चक्षुषा। अब ये जो है बिना ज्ञान की आंख बनाए। अभी हमारी आंखें काहे की हैं? अज्ञान की आंखें हैं। बस इन्हीं आंखों को फोड़ डालने के लिए कहा है। ये जो बाहर दीदा दिखाई दे रहे हैं, इनको फोड़ने के लिए नहीं कहा है। अज्ञान की आंख, अज्ञान की आंख से जगत सत्य दिखता है। किसकी? अज्ञान की। अपने ही स्वस्वरूप का विस्मरण। जैसे रस्सी का न दिखना ही सर्प को दिखा देता है, अन्य वस्तुओं को दिखा देता है। सर्प नहीं देखोगे, कुछ और देखोगे, लेकिन देखोगे वैसा ही जैसा सर्प होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका एक अंश काय का, रस्सी का, तुम्हारे दिमाग में फंसा है। इसलिए तुम देखोगे तो टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज़ देखोगे, तेल की धार देखोगे, फटी जमीन देखोगे, है ना? तुम वहाँ पर गोभी का फूल नहीं देखोगे। कोई ना कोई वस्तु कैसी देखोगे? जो सांप जैसी है। इसका क्या अर्थ निकलता है? कि ये जगत भी तुम्हें चेतन सा ही दिखाई देता है। ये क्यों चेतन सा दिखाई देता है? क्योंकि चेतनांश है ये, जगत जड़ांश नहीं है। और हम लोग इसको जड़ांश देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम अपने पिता के अंश हैं, पिता हमारे पिता के अंश हैं। अब वो जो अंश है, अंश वो जड़ है कि चेतन है? इसी पे मरे जा रहे हैं। आज मनाया जा रहा है क्षत्रियों का त्योहार, एक दिन मन गया ब्राह्मणों का त्योहार, एक दिन मनेगा बनियों का। अपने अपने वंश, सब मूर्खों के वंश हैं। कौन के हैं? हिम्मत नहीं पड़ रही। सब मूर्खों के वंश है। ज्ञानी का तो एक ही वंश है। वो कौन सा वंश है? ब्रह्म वंश। तुम चेतन की औलाद हो कि जड़ की? हिम्मत नहीं पड़ेगी।
मिट जाएगा खानदान तुम्हारा। इतने बसीभूत हो जाते हो। जी हाँ, हम सब लोगों की कह रहे हैं, किसी एक पर छींटाकशी नहीं करते हो। ये अज्ञान का सौदा है। अब अज्ञान के भीतर जो व्यवहारिक परंपराएं चल रही हैं, उन व्यवहारिक परंपराओं में एक निम्न होता है, एक श्रेष्ठ होता है। तो अब उसका एक नियम है। क्या नियम है? कि श्रेष्ठ को पकड़ते जाओ व्यवहार में भी, निकृष्ट को छोड़ते जाओ। हम लोग जो है विषय वस्तु भोगने के लिए देह को भी मैं करके स्वीकार नहीं कर पाते। ईमानदारी से बताओ, भोगों में स्थूल देह का क्षय होता है या विकास होता है? फिर भी भोगते रहे, क्षय करते रहे। कभी सोचा हमने कि ब्रह्मचर्य का पालन करें? अब हम गृहस्थ होकर ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, शंका होने लगेगी तुम्हें तत्काल। इसे क्या अधिकार है? इसके तो 3 लड़के लड़कियां। अगर ब्रह्मचारी होता तो ये कहाँ से आ जाते? तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, जड़ पर कि चेतन पर? अगर ब्रह्मचर्य का विचार बना लो, समझ में आ रही, तो अपनी चैतन्यता को स्वीकार करो, और जो चैतन्य होकर मैं है उसका ब्रह्मचर्य खंडित कभी होता है? ब्रह्मचर्य सदा ते ब्रह्मचारी, लेकिन हम उसका भी खंडन नहीं कर रहे। वो भी एक नियम के अंतर्गत होना चाहिए। 25 वर्ष तक तो हमें जब विद्या पढ़नी थी, तब वो जो है इस व्यवहारिक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही था। वो किया हो, हम लोगों ने न किया हो, छींटाकशी की जरूरत नहीं है। नहीं किया है तो उसके तुम परिणाम भोग रहे होगे। ये जितने भी रोग हैं, डायबिटीज है, खांसी है, खुल्ला है, हाँ, जाने कौन कौन से रोग हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं, आर्थोपोडिक है रोग, जाने कौन कौन से रोग। ये सब उसी वीर क्षरण की वजह से हैं। अगर वीर की रक्षा होती तो रोग तो होते, लेकिन इतने नहीं होते जितने गृहस्थों को होते हैं, उतने जो है सन्यासियों को। सच्चा सन्यास, हाँ जी, लेकिन उसका अभिमान भी नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि उन्होंने खूब तप किया है, ब्रह्मचर्य रहे हैं, भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, फक्कड़ रहे हैं, साथ में उसका अभिमान भी चढ़ाए रहे। अब उसका अभिमान चढ़ाए फिरते हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान होता, वो भी गृहस्थों जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान जो चढ़ाए ना अपने ब्रह्मचारी होने का। तो सबसे बुरी बात तो क्या है? नकली वस्तु का अभिमान। तो हम जो है वो जड़ अंश नहीं है, पूरी बुद्धि इसमें लगाओ। हम चेतन से निकले। हमारी पैदाइश जड़ माता पिता नहीं है, हमारी पैदाइश तो चेतन माता चेतन पिता। इसलिए श्लोक भी बोलते हो, तुमेव माता च पिता तुमेव। अब देखो, माता पिता 2 होते हैं कि 1? और जिसको तुम श्लोक में बोल रहे हो वो 1 है कि 2 है? कमाल की नहीं। वही माता है, वही पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा, तुमेव विद्या। और विद्या भी कौन है? कहीं तुम ही हो। द्रविणम तुमेव। और धन भी कौन है? कहीं तुम ही हो। अब जो उसको तुम करके देख लेता है, उसी का नाम होता है भगत। वो भगवान का भक्त हो जाता है। और जो उसी तत्व को मैं करके देख लेता है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ये थोड़ा सा फर्क है, दृष्टि उसी तत्व पर रहनी चाहिए। तो आगे का श्लोक ये कह रहा है, एकम च सर्व आत्मा नाम ईच्छते ज्ञान चक्षुषय। उसके लिए आँख बनाई। तो सबसे पहले हमें स्थूल दृष्टि का क्या करना है? ओढ़ना है इसको।
स्थूल आँख, प्रकृति की आँख, इसको क्या कहते हैं? प्रकृति की आँख। इस आँख से कौन देखता है? देखो भगवान की मेहरबानी, मेहरबानी है उसी मेहरबान की। हाँ, जिसने दिखा दिया कि जर्रे जर्रे में है झांकी हमारी भगवान की। ये किसने दिखा दिया तुम्हें? उसी ने, नहीं तो केवल भौतिक आंख दे देता, वो मनुष्य बने रहते। और आज हुआ क्या है? जिनके पास केवल भौतिक आंख रह गई है, ईमानदारी से बताओ वे मनुष्य हैं कि जो है 84 के हैं वो? भौतिक आंख देखो सोए रही है भौतिक आंख वाले। अब आखिरी समय है यार, अब तो सजग रहा करो, हैं? ऐसे सजग रहो, ऐसे सजग रहो कि मक्खी और मच्छर भी अगर भनक जाए तो पता लग जाए, तब तो काम बन जाएगा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। मौत और कुछ नहीं है, असावधानी का नाम ही मृत्यु है, नहीं तो मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम सावधान रहोगे कि मैं आत्मा हूं, सारी दुनिया रोएगी कि मर रहे, और तुम मुस्कराओगे, क्या कहोगे? देखो कैसे बेवकूफ हैं, मैं तो मरता ही नहीं। लेकिन ये हो तभी सकता है जब सावधान रहोगे। और सावधान कब रहोगे? जब अभ्यास करोगे दृष्टियों का। तो भौतिक दृष्टि का त्याग, स्थूल दृष्टि ही कौन सी दृष्टि है? प्राकृतिक दृष्टि। इस आंख से तो पशु पक्षी भी देखते हैं, खाना पीना, है ना, चलना फिरना, ये सब पशु भी जानते हैं। धूप लगती है छांव में चले जाते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। तो यही सब काम आहार निद्रा भय मैथुन में जी रहे हो, पशु हो कि जानवर हो कि मनुष्य हो। अब मनुष्य के पास दो दृष्टि होती है, एक भौतिक दृष्टि, प्रपंच दृष्टि, ये तो है ही गिफ्ट में, और दूसरी प्रातिभाषिक दृष्टि, भाव दृष्टि। ये पशुओं के पास नहीं होती। तुम मानो चाहे ना मानो, कुत्ता हमारा इतना समझदार है, हाँ, आदमी से भी ज़्यादा। घर के आदमी मेरा कहना नहीं मानते, लेकिन ये कुत्ता मेरा कहने में चलता है। हाँ, तो हो गया ना मनुष्यों का बाप। लेकिन वही कुत्ता एक दिन पता चला कि हाथ बांधे फिर रहे थे। हमने क्या हो गया यार, क्या बताऊं, है तो समझदार लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उसने काट दिया। तो कुत्ता का भी मनुष्य हो सकता है, लेकिन मूर्खों ने आज हाँ 1-1 लाख के कुत्ते घर में पालना शुरू कर दिया। मनुष्य को रोटी नहीं देगा, पड़ोसी भूखा बेचारा रो रहा है, उसको रोटी नहीं देंगे, कुत्ता लाएंगे 10 लाख का, बांध के सांकर शाम को डोरे फिरेंगे, दिखाएंगे हम कितने बड़े आदमी। एक दिन की बात, इनके कक्का थे प्रमोद जी का नाम है, तो उनको विशेश्वर से बैठे थे हम लोग निवास के जो है गोलंबर, वहाँ कुत्ता चराने के लिए आए बिल्डिंग वाले, लाल बिल्डिंग वाले। वो भी बहुत हो गए, वो भी बहुत हो गए, दोनों लोग बहुत हो गए। इसलिए मुझे कहने में शर्म नहीं है, क्योंकि जो बहुत हो जाते हैं उनकी चर्चा न तो आलोचना होती है न प्रशंसा होती है। तो वो बोले कक्का, नाम ले गए सुरेंद्र, तुम मुझे ही बनोगे जल्दी से जल्दी, खूब डोरे रहो। तो बेहू हंस गए, हा हा हा, बेहू हंस गए, हा। बात किसी ने नहीं समझी। कुत्ता पालोगे तो क्या बनोगे? देख, क्यों बनोगे? जब तुम अपने नाती नाता पालते हो, पुत्रों को पालते हो, तो मोहासक्त कहाँ रहते हो? और कुत्ता पालोगे तो आसक्त कहाँ रहोगे? तो अपने आप कुत्ता बनने की तुम चेष्टा में लगे पड़े।
लगे पड़े होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गाय पालना श्रेष्ठ। धर्म बताया है। बाकी कुत्तों को रोटी देना तो धर्म है, पालना धर्म नहीं है। सांपों को जो है पूजना तो धर्म है, पालना धर्म नहीं। कहते ये आस्तीन के सांप पाले फिर रहे, खूब पाल ले तुम। जो है सपेरा पालते हैं ना, तो वो 6 महीने की जो होती है, हम लोग क्या कहते हैं कि वो 6 महीने की आन पर पकड़ कर लाते। ये आन वान कुछ नहीं, जो थैली होती है उसको निकाल देते हैं, और वो जहर की थैली 6 महीने में फिर से विकसित हो जाती है। तब उन्हें छोड़ना पड़ता है या दोबारा निकालना पड़ता है, और दोबारा निकालेंगे तो हो सकता है मर भी जाए, इसलिए उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। ये पाला बोली नहीं होती। तो ये कौआ, चिड़ैया, तोता बहुत लोग पाले रहते हैं, और ये सब मूर्खता के विषय है। क्योंकि तुमको श्रेष्ठ मानव का शरीर दिया है, तो केवल पालना है तो क्या पालो? मनुष्य पालो। और मनुष्य को पालने के लिए गाय पालो। गाय क्यों पालें? अर्थ समझ में आ गया? क्योंकि उससे मनुष्य का पालन होता है। अगर गाय से भी सुअरों का पालन होता तो गाय पालन कभी श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ इस धरा भूमि पर एक ही योनि है, उसका नाम क्या है? मनुष्य। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता उन बातों का पालन नहीं कर सकते, मजबूर हैं। ब्रह्मचर्य समतप नहीं दूसर, जो पाले सो देव नहीं। अब इस दोहे में क्या कहा जा रहा है? जो पाले सो देव नहीं नर। ये कहा जा रहा है कि देवता ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात कि नहीं? सभी देवताओं की बात हो रही, केवल इंद्र की नहीं। नहीं तुम कहो इंद्र कामी थे, कामदेव कामी थे, बाकी वायुदेव, अग्निदेव ये तो कामी नहीं थे। इस अर्थ में ये बात नहीं कही जा रही। इस अर्थ में ये बात कही जा रही है कि सारी देवी देवता मजबूर हैं, असमर्थ हैं ब्रह्मचर्य के लिए। कोई ब्रह्मचारी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्म मिलता ही, ब्रह्म मिलने का जो साधन है वो केवल मनुष्य के पास। अब तुम इतने श्रेष्ठ होकर के इतने निकृष्ट कामों में समय बर्बाद कर रहे हो। काम करना बुरी बात नहीं है, उन कामों में जो है उलझे रहना कि हम इसी के लिए जन्मे, ये बुरी बात है। हम इसके लिए नहीं जन्मे, ये तो हमको गौण रूप में मिल गया है, बाल बच्चे गौण रूप में मिल गए हैं, दुकान मकान, ये हवेलियाँ फवेलियाँ, ये सब शरीरों के प्रारब्ध हैं। समझे? चाहे तुम झोंपड़ी में रहो, भजन तो ऐसे ही गाते, महलों में बास हो चाहे झोंपड़ी हैं, लेकिन तैयार नहीं। अरे भाई, ये शरीर का समय जहाँ व्यतीत हो जाए वहाँ ठीक है, केवल तुमको ब्रह्मचर्य का पता लग जाए, तुम्हें केवल ब्रह्म पालने का मौका मिल जाए, बस ये पर्याप्त है। इसलिए आश्रम बनाने वाले केवल एक कमरा बना लेते हैं और अपना ध्यान साधना सत्संग आदि में जुटे रहते हैं। यही तो कारण है, और क्या कारण है? हमारे गुरुदेव एक टिबरिया से ज़्यादा नहीं बनाते थे कभी। बोलते थे भाई एक शरीर के लिए एक कमरा काफ़ी है। तो हमने एक दिन गुरुदेव से कहा, हम जैसे आ जाएं सेठा तब क्या करोगे? बोले जाई में सेटल कर लेंगे। वो ऐसे ही करते थे गुरु जी। हाँ भाई, एक कमरा में वो सब कुछ सेट कर लेते थे। हम लोग तो 10-10, 12-12, प्रमोद से पूछ लो इनसे, 12-12 आदमी भाई कोठरिया में। हाँ, एक रात नहीं, 6-6, 7-7 रातें देते हैं। तो ऐसे होते हैं श्रेष्ठ पुरुष, क्योंकि उन्हें अपना प्रयोजन पता होता है। प्रयोजन क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यही आज के श्लोक का जो है सार है। इस बात को बुद्धि से, ज्ञान से मेरे में सब हैं, वह आँखों से नहीं देखते। अब 2 आँखें देख ली, एक भाव की आँख, एक भौतिक आँख। इन दोनों आँखों से
तुम्हें अपना ब्रह्म स्वरूप नहीं दिखेगा। टाइम शुरू होगा। हो गया, कोई बात नहीं। अब तीसरी आंख रह गई है। अब वो आंख गुरुदेव देते हैं। उस आंख का नाम क्या है? ज्ञान की। लेकिन इन दोनों आंखों को फोड़ना पड़ेगा। भौतिक आंख भी फोड़ो और भाव की आंख भी फोड़ो। पहले मत फोड़ दो। पहले भौतिक आंखों से भी अच्छे काम करो। हाँ, भौतिक आंख जो है दी है वो दुराचार के लिए नहीं दी है कि उस आंख से देखो तो जो भोगते ही रहो। दान के लिए दी है, सेवा के लिए दी है। और फिर भावना की आंख में आ जाओ। हाँ, दिन रात अपने भाव में ईश्वर को रखो, इष्ट को रखो। फिर तीसरी आंख पर गुरुदेव के समक्ष पहुंच जाओ और कहो गुरुदेव अब तो बता ही दो मैं हूँ कौन। तो गुरुदेव कहेंगे कि जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही ब्रह्म है। मैं, ब्रह्म और तू, ये तीन नहीं है, ये एक ही है। यही इस श्लोक का जो है अर्थ। एकम च सर्वात्मानम, सर्व आत्मानम एक। और सर्व आत्मा, सबकी आत्मा मैं ही एक। सबकी आत्मा नहीं है। हमसे बस यही भूल हो रही। हम क्या समझते हैं? आत्माएं ये सब कितनी हैं? आत्माएं जितने लोग बैठे हैं। अब इसमें समझना क्या है? इतने लोग बैठे हैं, इनके लिए जो आकाश है वो एक ही है कि दो है? एक ही है। एक ही आकाश में सब लोग हो कि नहीं? अच्छा, गुजारा हो रहा है कि लड़ाई हो रही? मेरा आकाश अलग, तुम्हारा अलग। सबका आकाश एक, सब संतुष्ट हो कि नहीं? तो आकाश जड़ है। इस आकाश से भी जो है बृहद, इस आकाश से भी ज़्यादा विशाल तुम्हारा अपना आत्मा है। उसको आत्मा कहते हैं। जब उस आत्मा को मैं करके जान जाओगे तो ये वाला श्लोक जो आज पढ़ाया गया सिद्ध हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव।